और इधर अमेरिका ने अपने 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान यूरोप की तरफ भेज दिए हैं और माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं। हम आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कैसे ये 24 घंटे अहम रहने वाले हैं। इजराइल वॉर, अब ट्रंप ने भरी हुंकार। अगले 24 घंटे भारी, तेहरान को खाक करने की तैयारी। ईरान पर आखिरी प्रहार, अमेरिका करेगा बारूदी बौछार। जिसका डर था वही हुआ। अब तो जो जंग ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा था, अब उस जंग में अमेरिका के कूदने की मोहर लग गई। राष्ट्रपति ट्रंप G7 बैठक बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए हैं और ईरान को नेस्तनाबूद करने के अमेरिकी प्लान पर मोहर लगती हुई दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका ने अपने 30 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, जो किसी भी वक्त इजराइल ईरान वॉर का रुख मोड़ सकते हैं। ईरान इजराइल जंग में यूएस की एंट्री का डर, G7 बैठक छोड़कर यूएस लौटे प्रेसिडेंट ट्रंप। यूएस के 30 फाइटर जेट यूरोप की तरफ उड़े। बेड़े में KC-46A, पेगासस, KC-135 स्ट्रेटनर भी शामिल। अमेरिका के कदम से ईरान में बड़ी टेंशन। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की तरफ बढ़ते देखे गए 30 अमेरिकी फाइटर जेट का मौजूदा लोकेशन क्या है और फिलहाल उनके मूवमेंट के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में अमेरिकी एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बावजूद जिस तरह से ईरान घुटने टेकने की बजाय इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर रहा है और उसकी मार से इजराइल के शहर जल रहे हैं, इससे राष्ट्रपति ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है, जिसके चलते अमेरिका ने अब सीधे ईरान को तबाह करने की ठान ली है। इस युद्ध में अमेरिका की कूदने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही पश्चिमी देशों समेत दुनिया के ताकतवर देशों को एक वीडियो मैसेज के जरिए संदेश भेजा है, जिसमें आईडीएफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, हंगरी, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत कई देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान दुनिया को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर प्लान पर आगे बढ़ रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये दुनिया के अरबों लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। संकेत साफ है, ईरान नया जंगी मैदान बनने जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई की न्यूक्लियर भूख है, जिनकी एक जिद ने अब लाखों बेकसूर ईरानी नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हमले जारी हैं, ईरान से अजरबैजान भाग रहे हैं तमाम विदेशी नागरिक। इजरायली हमलों के डर से ईरान इस वक्त लोग छोड़ रहे हैं। चारों तरफ से कई शहर ऐसे हैं जहां से विदेशी नागरिक खास तौर पर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें भी कुछ यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको गाड़ियों का तांता लगा हुआ यहां पर दिखाई देगा और एक तरफ लोग भाग रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और खास तौर पर जो विदेशी नागरिक हैं वो यहां से निकल रहे हैं। 17 देशों के 600 नागरिक भागकर अजरबैजान पहुंचे हुए हैं, ये इस तरीके की जानकारी मिली है। और ईरान ने एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। आपको बता दें, IRGC से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये ड्रोन्स हैं जो आप देख रहे हैं, IRGC बेस की ये तस्वीरें हैं जहां ये घातक हथियार एक बार फिर से ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। IRGC का ये बेस है जिसके भीतर जिस तरीके के घातक हथियार रखे गए हैं उसकी एक तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है और इसे दिखाकर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है ईरान। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ताबड़तोड़ पलटवार वो इसी तरीके से कर रहा है। अपनी घातक हथियारों का वो इस्तेमाल करता रहेगा, ये दिखाने की कोशिश इसकी ओर से की जा रही है।
इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि लगातार चेतावनी पे चेतावनी यहां दी जा रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में विस्फोट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान पर इजराइल की बमबारी शुरू हो चुकी है, मिसाइलें गिर रही हैं और एक शहर नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि क्यों ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो बयानबाजी वो लगातार कर रहे हैं, वो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दुनिया को वो अलर्ट कर रहा है। क्या ये मिडिल ईस्ट का महायुद्ध है या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। वो मैं देखा, वो देखो सारे एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो। तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी है, भगदड़ है और डर का वो साया है जो अब एक महायुद्ध की आहट बन चुका है। ओ देखो, वहाँ पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। खाली करो तेहरान, ये आदेश नहीं, एक ऐलान है महायुद्ध की दस्तक का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ दी और सीधे इमरजेंसी मोड में आ गए। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हर नागरिक तुरंत अब तेहरान छोड़ दें, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने तेहरान छोड़ने को क्यों कहा वो भी समझिए। तेहरान के सबालान स्क्वायर में बमबारी हुई, इजरायली मिसाइलों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। IRGC के ठिकानों को IDF निशाना बना रहा है। दावा है कि इन हमलों से ईरान की एयर डिफेंस लगभग ठप हो चुकी है और ये सारा वीडियो भारतीय नागरिक ने कैप्चर किया है। ट्रंप के ऐलान के बाद अब भारत सरकार ने भी ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरान में फंसे कुछ भारतीयों का पहला जत्था आज रात अर्मेनिया पहुंचेगा, जहां से सभी को भारत वापस लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले जत्थे में करीब 100 भारतीय छात्र शामिल हैं। वहीं तेहरान, बंदर अब्बास और जाहिदान में बनाए गए कंट्रोल रूम लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। तेहरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। दिल्ली में 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। सभी भारतीयों से अपील की गई है कि वो खुद को रजिस्टर कराएं और अलर्ट रहें। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने 1800-118797 टोल फ्री नंबर जारी किया है। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर 9968291188 जारी किया है। इसके अलावा 3 लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान, बंदर अब्बास, जहदान में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। साफ है कि महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तेहरान की हवा बारूद से भर चुकी है और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये आग सिर्फ तेहरान तक रहेगी या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने दावा कर दिया है। 5वें दिन कई स्ट्रेटेजिक सिस्टम को तबाह किया गया। ईरान पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं और ईरान में लगातार इजरायली सेना आगे बढ़ रही है, ये दावा किया गया है। यानी कि जमीन पर भी जो इजरायली सेना है वो आगे बढ़ती जा रही है। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का एक नया दावा सामने आया है कि 5वें दिन कई स्ट्रेटेजिक सिस्टम को तबाह किया गया है और ये बताया गया है कि ईरानी जो सेना है किस तरीके से ईरान पर लगातार इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। और ईरानी हमले की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जान बचाने के लिए ऊंची इमारतों से लोग कूदते जा रहे हैं। ईरानी हमले की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि जो छज्जे पर 3 लोग थे उसमें से एक व्यक्ति जान बचाने को लेकर कूदता है और बाकी के 2 लोग वहीं पर नजर आते हैं। यानी कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि धमाके हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिराई जा रही हैं और जो लोग हैं जो घरों में छिपे हुए हैं वो अपनी जान बचाने को लेकर अब कूद रहे हैं। यानी कि ऊंचाई का डर नहीं है, किसी तरह जान बचनी चाहिए। तो मिसाइल हमले के बाद भगदड़ की स्थिति और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमले के बाद जान बचाने के लिए लोग ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं। यानी कि अपनी घर की छतों पर ऊपरी मंजिल पर लोग थे और ऐसे में वो छलांग लगा रहे हैं और
आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है और ऐसे में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि उन्हें कूदना पड़े। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि छज्जे से जैसे कूद रहे हैं लोग, छतों से कूद रहे हैं लोग अपनी जान बचाने को लेकर। तो मिसाइल हमले के बाद भगदड़ की स्थिति है।